Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So 10th February 2026 कल के बाद वीज़ा एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आए हैं, विज़िट जॉज़ात, गो टू पासपोर्ट ऑफिस एंड बहुत सारे लोगों की क्वेरी है हम बहरीन जाके कैसे एक्सटेंड करें, कैसे कॉस्ट होगा हमारा होटल का, ट्रांसपोर्टेशन का, कतर, दुबई, एवरीथिंग। सो इस वीडियो में हम सोल्यूशन की बात करेंगे कि आप कैसे बहरीन, दुबई, कतर जा कर के अपना उम्रा वीज़ा लगवा के आ सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा एंड आपको जहाज़ात जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। विल ऑल बी टॉकिंग इनटू दिस वीडियो, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वॉच टिल एंड। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। विजिट वीज़ा 10 फरवरी 2026 विजिट वीज़ा एक्सटेंड होना बंद हो गया है, ठीक है। अब बहुत सारे को मैसेजेस आया है कि विजिट पासपोर्ट ऑफिस, किसी को लग रहा है जहाज़ात जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको लग रहा है कि जॉज़ात जाने से कुछ हो जाएगा, गो अहेड, आप जाएं, जाके मिलें, बात करें और शायद आपका एक्सटेंड हो जाए। और अगर एक्सटेंड ना हो पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद भी, जॉज़ात जाने के बाद भी, देन आई हैव अ सोल्यूशन। यहाँ से फर्दर क्या करना चाहिए, तो द ईज़ीएस्ट स्ट्रेस फ्री तरीका ये है, मूव टू योर कंट्री। आप अपने घर चले जाएं, होम कंट्री। बकरीद तक आपको रुकना पड़ेगा एंड देन न्यू रूल्स रेगुलेशंस, इधर इन उम्रा वीज़ा और विज़िट वीज़ा, वो सारी चीज़ें आप देख के वापस आ सकते हैं, जो कि इमोशनली बहुत टफ है, ठीक है। अब मेजॉरिटी लोगों को बकरीद में तो आप ऐसे भी नहीं रुकोगे, ठीक है, ये तो क्लियर बात है। ये आप अच्छे से समझ लो कि बकरीद में रुकना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ईद और रमज़ान तो यहाँ करना है लोगों को। देन व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस? सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। सो सो करेंटली आप विजिट वीज़ा पे हो, मेजॉरिटी सिंगल एंट्री वीज़ा पे हैं, शायद ही कोई मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे होगा। मल्टीपल एंट्री जिनके पास है उनके पास एक प्लस पॉइंट ये है, उनके पास एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। आई बी टॉकिंग ऑन दैट। लेकिन पहले मेजॉरिटी के बारे में बात करते हैं जो विजिट वीज़ा पे हैं। तो आप हो विजिट वीज़ा पे, ठीक है। आपके पास कौन कौन सी कंट्रीज़ को, फिलहाल तो आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है 7 डेज़ में, ठीक है। नाउ यू हैव टू मूव अहेड, यहीं से आपको आगे बढ़ना है। अब आपके पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कतर, दुबई एंड बहरीन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईजीएस्ट पे, दैट इज़ कतर। कतर के लिए इंडियन पासपोर्ट्स के लिए वीज़ा फ्री है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट्स फ्री और नॉट अबाउट फॉर पाकिस्तानी, बट फॉर इंडियंस इट्स फ्री, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम गए उठा के ओके अस्सलाम वालेकुम हमारा वीज़ा फ्री है हम आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कतर जाने के लिए आपके पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। आपका होटल एकोमोडेशन होना चाहिए, आई गेस फॉर 3 डेज एटलीस्ट, की कंफर्म टिकट्स होनी चाहिए कमिंग एंड गोइंग बैक, ठीक है। आप कतर जाइए, एग्जिट करिए सऊदी अरब से, वहाँ पे आप एटलीस्ट 3 डेज मान के चलें। जैसे ही आप एग्जिट करिएगा, आप अपने एजेंट को बोलिए कि उम्रा वीज़ा अप्लाई कर दे। यू कैन डू दिस बाई अस ऑल्सो। उम्रा वीज़ा अप्लाई कर दे एंड आपका जैसे ही उम्रा वीज़ा इशू हो जाता है, यू कैन कम बैक टू सऊदी अरब। मेक श्योर आप रोड से जाएंगे या बाय फ्लाइट जाएंगे, आपको ये अपने एजेंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो सारी चीज़ उम्रा वीज़ा पे मेंशन करनी होती है, ठीक है। आप कतर गए, मैंने इजीली बता दिया, कतर इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, होटल एकोमोडेशन होना चाहिए, कंफर्म रिटर्न टिकट्स होना चाहिए। और इसके अलावा भी जाने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डिटेल्स खुद के एंड से पढ़ लें, ठीक है। यू कैन मूव टू कतर, यू कैन टेक द उम्रा वीज़ा, यू कैन कॉन्टैक्ट सिद्रा सर्विसेज ऑल्सो, ईमेल मैंने मेंशन कर दिया है, एंड यू कैन कम बैक। ये कतर के बारे में हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर बहरीन। तो अब लोगों का कहना है हम बहरीन कैसे जाएं। देखें, बहरीन ऑन अराइवल वीज़ा है, ठीक है। इंडियंस, आई डोंट नो रियली अबाउट पाकिस्तानी, बट फॉर इंडियंस इट्स ऑन अराइवल वीज़ा। बट ऐसा नहीं है ऑन अराइवल कह दिया तो बस ऑन अराइवल है, देयर आर सम फ्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। बहरीन में इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल तब मिलेगा जब उनके पास किसी भी जीसीसी कंट्री का वैलिड वीज़ा होगा, इधर इट्स दुबई, सऊदी और एनी कंट्री। अब बात यहाँ पर यह आती है, जिनका सिंगल एंट्री है वो जैसे ही एग्जिट करेंगे उनका वीज़ा तो ख़त्म हो गया, देन बहरीन वो नहीं इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरीन कैसे जाना है?
सो गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बहरैन, वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अभी आपके पास 7 डेज़ टाइम है, वीज़ा अप्रूव होने में हार्डली 3 डेज़ लगता है। एंड फीस यू कैन चेक इट आउट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, इट्स बिटवीन 5 सी 3 तरह का होता है ना। एक पहला सिंगल एंट्री होता है फॉर 14 डेज, दिस इज बेस्ट फॉर यू। मल्टीपल लेने का कोई पॉइंट है नहीं आप लोगों को बहरैन का वीज़ा, आपको सिर्फ जाके उम्रा वीज़ा लगवाना है। तो यू कैन गो टूवर्ड्स बहरैन सिंगल एंट्री वीज़ा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पासपोर्ट कॉपी, स्कैन पासपोर्ट, होटल रिजर्वेशन, कंफर्म टिकट्स, या आप कैसे जाओगे बाई एयर बाई कार, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करिएगा एंड देन आपको वीज़ा मिल जाएगा विद इन 3 डेज़। ऑफिशियल बहरैन की वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, ठीक है। वहाँ पे जाके आप कॉस्ट सब कुछ करके वीज़ा अप्लाई कर लो, विद इन 3 डेज़ बहरैन का वीज़ा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास वैलिड अभी सिंगल एंट्री सऊदी अरब का वीज़ा है, ठीक है। बहरैन चले जाइए, उम्रा वीज़ा इशू करवाइए सेम तरीके से, होटल में एटलीस्ट 3 डेज़ रहिए, वीज़ा इशू हो जाएगा, कम बैक टू सऊदी अरब, ठीक है। For Dubai, you have to take the visa. You all know either you can take multiple visa of GCC या फिर आप सिर्फ दुबई का वीज़ा ले लो। सेम प्रोसेस है, होटल एकोमोडेशन, कंफर्म टिकट्स, आप दुबई चले जाइए, वीज़ा लग गया, कम बैक टू सऊदी अरब। क्लियर, तीनों कंट्री का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, हम बहरैन ऐसे ही चले जाए, टैक्सी से चले जाए, हमारा ऑन अराइवल है, तो नहीं, उसकी कंडीशन है, वो कंडीशन मैंने बता दी। आप सिंगल एंट्री पर हो, आपके पास वैलिड, अगर आपके पास वैलिड जीसीसी का वीज़ा है, आप ऑन अराइवल आपको बहरैन का वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आप सिंगल एंट्री पर हो, आप जैसे ही सऊदी अरब एग्जिट करेंगे, आपका ये वीज़ा इनवैलिड हो जाएगा। सो द सोल्यूशन इज, आपको बहरैन का वीज़ा पहले लेना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मूव टू बहरैन। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जिनके पास मल्टीपल एंट्री है, ठीक है, उनको भी सपोज उनका भी वीज़ा अब एक्सटेंड नहीं हो रहा है और उन्हें भी उम्रा वीज़ा पे आना है, देन यू हैव अ चॉइस कि अगर आपका टाइम रहते मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, आप जब बहरैन बॉर्डर पे जाएगा तो आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मल्टीपल एंट्री आपका वीज़ा वैलिड होगा जीसीसी का। सो यू हैव अ प्लस पॉइंट कि आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा बहरैन का, एंड देन यू कैन स्टे देयर, टेक उम्रा वीज़ा एंड कम बैक, ठीक है। ऑन अराइवल मैंने कहा ये इंडियंस के लिए कहा है, मुझे नहीं पता पाकिस्तानियों के साथ है या नहीं, आपको अपने एंड से चेक करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई कतर वीज़ा, ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई बहरैन वीज़ा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब एक सवाल ये आता है कि हमें कब लेना चाहिए बहरैन, कब जाना चाहिए, हम जब मीन्स कैसे अप्लाई करेंगे। लेट मी टेल यू, आपके पास क्या टाइम है। उम्रा वीज़ा तो आप क्लियर कट हो ना, उम्रा वीज़ा इशू हो जिस दिन होता है उस दिन से 3 मंथ्स टाइम है इंटर करने के लिए। आप इंटर करते हो, लास्ट डेट वीज़ा पे लिख के आती है 18 अप्रैल, आपको एग्जिट कर जाना है एनी हाउ बाई 15 अप्रैल, ठीक है, बिकॉज पेनल्टी बहुत हाई है, ठीक है। अब आप विजिट वीज़ा आपका बाकी है इतना दिन या उतना दिन, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ से एग्ज़िट करके होम कंट्री नहीं जाना है, मुझे बहरैन, कतर, दुबई कहीं भी जाके वीज़ा लगवा के रमज़ान और ईद यहीं गुजारनी है, देन वाई यू आर सिटिंग। आने वाले टाइम पे तो उम्रा वीज़ा इससे भी टफ होगा, विद इन 7 डेज़ और आईडीज़ ब्लॉक होंगी और उम्रा वीज़ा का रेट हाई होगा। और आप आज लो या कल लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आने वाले टाइम में उम्रा वीज़ा जो है टफ होगा, लेकिन अगर आप आज ले लेते हो तो भी आपके पास वही ड्यूरेशन है रहने के लिए, आप कल लोगे तो भी उतना ही ड्यूरेशन है, परसों लोगे तो भी उतना ही ड्यूरेशन है। तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि हमें ईद और रमज़ान यहीं गुजारनी है, टेक द उम्रा वीज़ा बाय एग्जिटिंग कंट्री नाउ। आपका भले ही वीज़ा 1 हफ्ता बचाओ, 10 दिन बचाओ, 15 दिन बचाओ, फ़ायदा क्या है। यू कैलकुलेट ना, आप आज वीज़ा लो, 1 हफ्ते बाद लो, 15 दिन बाद लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उम्रा वीज़ा अगर आप लोगे, अगर आपका इरादा ये है कि हम उम्रा वीज़ा लेके 10 दिन भी सऊदी अरब में रहना चाहते हैं, चाहे वो मेरा लास्ट अशरा हो, ईद करना हो या जो भी हो, ठीक है, तो आपके पास आज लेने या कल लेने से कोई पॉइंट नहीं बनता है। आप आज लो, चीज़ें ईजी है अभी भी उम्रा वीज़ा के लिए। आने वाले टाइम पे शायद आपको कोई ना मिले जो उम्रा वीज़ा प्रोवाइड कर सके, जिस तरह से आईडीज़ ब्लॉक हो रही हैं, या फिर रेट और ज़्यादा हाई हो, या फिर और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो। सो क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है वेट करने का, अगर उम्रा वीज़ा लेकर के वापस सऊदी अरब इन करना है, सो टेक द वीज़ा टुडे। आई होप मैंने सारी चीज़ें कट टू कट एंड क्लियर बता दी हैं। तीनों कंट्रीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स बता दिया, कैसे अप्लाई करना है वो बता दिया। और बहरैन का जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो 14 डेज़ का होता है, विद इन 14 डेज़ यू कैन गो एंड यू कैन कम बैक, ठीक है। तो आप देख लें अब आपको क्या करना है। ईजी तरीका, सीधे अपने होम कंट्री जाना है, या फिर आपको बहरैन या कतर या दुबई जा कर के वापस एंटर करना है सऊदी अरब। आई हैव उम्रा वीज़ा फैसिलिटी, यू कैन ईमेल मी इफ़ यू वांट होटल रिजर्वेशन एट बेस्ट रेट, यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल। अच्छा, एक चीज़ और, होप यू विल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपकमिंग व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।